लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो नारा था करप्शन के खिलाफ, वो अभी हालिया दिनों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें 4 दर्जे करप्शन में और इजाफा हो गया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे और उसमें जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, रैलीज भी होंगी, प्रोटेस्ट भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगी और अदम एतमाद भी होगा और एज लास्ट ऑप्शन इस्तीफे भी होंगे। सीढ़ी कितने मारियां? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डीएनए। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। सलीम बुखारी साहब मेरे साथ हैं। आज मेरे पास आपके लिए बहुत खबरें, बड़ी मेजर खबरें हैं। आपको मैं आज शायद वो प्रोबेबल्स के नाम बता सकता हूं कि जिनमें से पीटीआई ने अपने सेनेटर्स चुनने हैं। वो क्या होगा, लेकिन असल खबर, मार्च में लॉन्ग मार्च, धरना कामयाब या नाकाम, बहुत कुछ होने जा रहा है। पीडीएम इसके अंदर कुछ करने वाली है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी आज आपको दूंगा। पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालने की जो शाहिद खाकान अब्बासी ने धमकी दी है, उसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है पॉसिबली, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन असल तो बात यह है कि एमक्यूएम ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। आमिर खान आज फट गए और उसके पीछे क्या क्या मुहर्रकात हैं वो भी इस पर हम डिस्कस करेंगे। बजट खसारा जो है बढ़ता जा रहा है, 1.4 ट्रिलियन तक आ गया है और हुकूमत एक तरफ दावे कर रही है कि उसने मईशत को बहुत संभाला दे दिया और बहुत बेहतर कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ रही हैं, इंडेक्स हमारा ऊपर जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इम्प्रूव हो रहा है। आम आदमी महंगाई के बोझ तले दब रहा है। अंदर की कहानी क्या है? बट हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ किससे शुरू करें? आप बताएं, पीडीएम से शुरू करें कि सेनेट से शुरू करें? पीडीएम जब से आपके करते हैं। पास स्टफ हॉट होता है ना और हाँ। आपके पास खबरें गर्म होती हैं तो दो आपके सींग निकल आते हैं और आपकी शक्ल से पता लगता है कि आज भरपूर है। Really? मुबश्शिर लुकमान है। दांतों से खून मैं निकल तो रहा आज होता है। सुन रहा हूँ। आज मैंने सुन तो रहे हैं आज आज सिर्फ सुनना है। इट्स योर टर्न। नहीं बुखारी साहब, मैं आपको एक बताऊं कि आपको मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पीडीएम को अंडर एस्टिमेट मत करें। जी मुझे जब याद लोग है। डिप्रेस खास तौर थे, से बंदा भी आपने आइडेंटिफाई किया। मैंने वो किया उसको है, देखा। मौलाना फजल रहमान को, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली बाजी जरा सी पलट रही है। मौलाना फजल रहमान की स्ट्रीट पावर जरूर है और बहुत ज्यादा स्ट्रीट पावर है, कोई उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। ना कोई उसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन जो ब्रेन्स है ना, वो आसिफ अली जरदारी के हैं पीछे। अब ये कमाल की आपको मैं बात बताने लगूँ कि जो उन्होंने सेनेट के इलेक्शन से पहले कहा कि हमने इस्तीफे नहीं देने और सारी पीडीएम को पीछे आना पड़ा, अब जाके समझ आ रही है कि कल या परसों जो इजलास होना है पीडीएम का, उसमें क्या तजावीज़ आएंगी। शायद वो कल ना आए और अगले इजलास में आए, क्योंकि लेकिन अब मुखबर मिल चुका है मुझे और मैं आपको खबर आउट दे सकता हूँ कि पीडीएम ने यह फैसला किया है कि हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होना। हुकूमत के खिलाफ हमने इस्तीफे नहीं देने, लॉन्ग मार्च, धरना, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या प्रॉब्लम है? अब वो कहते हैं कि ज़्यादा आसान तरीका क्या है जिसमें हुकूमत को हमने बैकफुट पे करना है, कि हमने हुकूमत से कहना है कि आप कॉन्फिडेंस लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब उसके लिए एक आइनी या कानूनी आप समझे सुकम है कि 70 या 71 मेंबरान को साइन करके देना है स्पीकर को, और जिस वक्त वो दे देते हैं उसके बाद हुकूमत असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकती, उसको कुछ नहीं कर सकती और उसको हाथ बन जाते हैं ना हाँ। उनके। अब प्रॉब्लम क्या है? हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोalition गवर्नमेंट है उसको कितने वोट्स की बर्तरी हासिल है। 4 तो ऑलरेडी निकल गए मेंगल साहब की शक्ल में, 4 निकल गए फाटा की शक्ल में। आज एमक्यूएम ने पटारी खोल दी मुख्तलिफ वजूहात से ही, किसी वजह से। और जो परवेज अली का नहीं पता वो किस वक्त जाके कहाँ पे साइड टर्न ले ले और वो इमाम से पहले सलाम फेर दे। लेकिन अभी तक तो वो खड़े हैं साथ। अब इसका मतलब ये है, अभी उसकी वजह मैं वो भी बता दूंगा आपको। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर पीटीआई को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है तो वहाँ पे उसके मेंबरान उसको तंग करेंगे, और जिसको कुछ मिला नहीं, वो मुशीरों को सब कुछ मिल रहा है और मुशीरों में बंदर बांट एक हो रही है। तो जो पीटीआई का एक्चुअल वर्कर है जो दुखी है, उसके लिए वो एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मेरे ख्याल से इसको साथ साथ अगर निबटते चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये तो हमने सुन रखा है कि एक ज़रदारी सब पर भारी, वो तो चलिए ठीक है, इस्तिलाहन ठीक है। लेकिन 2 बातों की वजह से मैं समझता हूँ कि आपकी बात में काफ़ी वजन है। एक तो ये
कि इस्तीफ़ों को डेफर करने का मामला या इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल न करने का मामला या इसमें ताख़ीर करने का मामला, इसका बहुत टोटल अक्लमंदाना क्रेडिट, मामला। इसका टोटल क्रेडिट जो है वो जरदारी साहब को है। ऑब्वियसली इट वाज थ्रू पीपल्स पार्टी ने यही इट वाज stand थ्रू बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड वही है। एक बात, मगर एक बात और भी है कि पीपल्स पार्टी के साथ ये भी एक बात जुड़ी हुई है कि ये हमेशा डिच करते हैं कोलिशन को। जब भी कभी कोई अलायंस बने उसमें सब Problem सोलो है। फ्लाइट के लिए जाने से बात आज नहीं शाहिद आते। खाकान अब्बासी ने जो कहा ना कि हम पीपल्स पार्टी को आउट कर देंगे, देखिए शाहिद खाकान अब्बासी एक चीज़ पे बैंक कर रही है, वो ये कि अगर पीडीएम समझती है कि पीपल्स पार्टी ने उसको डिच किया तो अवाम भी यही समझेगी, जो एक majority है। नेचुरली तासर यही तो फिर जाएगा। पीपल्स पार्टी का सियासी मुस्तकबिल जो है वो इंतहाई तारीक हो जाएगा। तो दोनों तरफ बैलेंस, इसलिए पीपल्स पार्टी को ये गेम हमसे ज़्यादा पता है, ना वो इसको आउट होने देगी ना वो पर्चा आउट करेगी। लेकिन जब उन्होंने वो धोबी पटका देना है, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आपको मैं याद करा दूं कि जब आपको शेख रशीद साहब ने कितना कहा शीन लीग बनेगी, शीन लीग बनेगी, तो हमें शहबाज लीग नहीं। अगर कभी नून लीग में शीन लीग बनती है तो वो शाहिद खाकान अब्बासी लीग होगी, और वो बड़े हर दिल अजीज़ हैं लोगों को। अभी उनके केसेस भी ख़त्म होंगे, सब कुछ होगा, अभी आप देखिएगा। देखिए हमारा तो ख्याल ये था कि शायद खाकान अब्बासी की बजाय शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नजर करम होगी और वो शीन लीग बनाएंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब पे नजर कर, एक तो देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब जो शेख रशीद साहब ने जो कुछ भी कहा और जब भी कहा उसका इशारा शहबाज शरीफ की नहीं। तरफ था, शायद खाकान अब्बासी की तरफ शाहिद नहीं था। खाकान पर उन्होंने शीन का। अब आप मुझे ये अब आप बताएं ये कि देखें एक कि आदमी जो आप पार्टी का मुझे लॉयलिस्ट, एक सवाल का जवाब दें, अगर शहबाज शरीफ अंदर ना होते तो मरियम नवाज लीडर बनती नहीं बनती, नहीं बिल्कुल, I बनती। agree। अब मुझे बताएं कि जो यानी उनको अंदर करने वाले हैं वो कितनी सियासी सूझबूझ रखते हैं। देखिए गुजारिश ये है अर्ज कि कर दूं, मैं अगर आप अभी- इजाजत दें, मैं खत्म कर दूं थीसिस। शहबाज शरीफ के वाकई केसेस ओपन एंड शट केसेस हैं, वो इतनी टीटीज आ चुकी हैं उनके और हमजा के अकाउंट्स में कि उनका बचना नामुमकिन है। मगर वो धड़ाधड़ कह भी रहे हैं ना, साथ वो कल ही कहा उन्होंने अपने, जब वो आए थे वो पेशी के हमेशा लिए, ये कहते रहेंगे, उनका उनको जी छोड़ एक दें। पैसे की करप्शन साबित छोड़ कर देना, वो नहीं तो- हुई ना, अब तक हुई भी तो नहीं नहीं ना। नहीं, एक मिनट, वो जब उन्होंने करनी होगी। हर केस देखिए, को अभी ओपन एंड शट केस कहा अभी गया। शहबाज शरीफ कॉन्डुएट है उनकी गुफ्तगू का नवाज शरीफ के साथ। करेक्ट। देखिए जो भी केस उसके खिलाफ आया उसको कहा गया कि ओपन एंड शट केस है, चाहे वो उदैबिया पेपर्स थी, चाहे वो रमजान ये तो शुगर मिल TTs आई हुई है ना। ये सारी चीज़ें थी। नहीं मैं कह रहा हूँ वो तो आई भी हैं, लेकिन अभी तक साबित कुछ नहीं हो सका इससे। देखिए दो बातें याद रखें, एक तो ये कि जब तक नवाज शरीफ की सांसें चलती हैं ना इसमें से छीन निकलनी है, ना इसमें से मीन निकलनी है, ना इसमें से कुछ निकलना है। ये पार्टी रहेगी, उसी की पार्टी रहेगी, उसी का वोट बैंक रहेगा। आपको भी दिल में पता है, मुझे भी दिल में हर एक को पता है। ठीक है। अच्छा, अब ये और अगर उसके- ये इसी तरह लोकल बॉडी इलेक्शन में चले गए ना तो फिर अर्बन पंजाब में तो नून लीग उल्टा देगी। देखिए ये तो आपके और मेरी अंडरस्टैंडिंग की बात है, हम इसके ऊपर एक पॉइंट पर हैं। और एक बात और बताऊं आपको कि जो एजेंसीज हैं हमारे मुल्क की रिलायबल एजेंसीज, उनका भी ख्याल यही है कि अगर इन हालात में लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं तो पीटीआई के पास कुछ बेचने के लिए सौदा नहीं है। इसलिए तो अब आते हैं delay वापस किया जा रहा पीपल्स है। पार्टी पे, फिर से आ जाए। पीपल्स पार्टी पे वापस आते हैं। देखिए गुजारिश ये है कि ये आपने कह दिया कि पीपल्स पार्टी ना निकलेगी और ना ही इसको छोड़ेगी, लीड करेगी, अब लीड करने के लिए- लीड करेगी। देखिए मौलाना फजल रहमान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मौलाना आप खुद फजल आपने रहमान लोगों को को ये खुद बताया पता है कि देखिए मौलाना फजल रहमान की एक बात आप समझ पीपल्स पार्टी स्पॉइलर का अब रोल मैं अदा आपको- कर अब सकती मैं है, आपको- फैसला कुन रोल अदा अब नहीं कर नहीं सकती। नहीं नहीं मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मौलाना फजल रहमान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है, और उनके वो ज़हीन आदमी है, ज़ीरक सियासतदान है, और उनको पता है कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मैंगल साहब, फलां सारे जो है उनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं और किस किस तरह से डील करना है। मौलाना फजल रहमान अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा नहीं ज़िबा करेंगे, ये आप लिख लें मेरे से आज शर्त। वो पीडीएम की एप्पल कार्ड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मौलाना अलग से प्रेशर, देखिए गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है कि सजी दिखाओ कभी मारो, कभी दिखाओ सजी मारो, ये बेसिकली वो गेम हो रही है यहाँ पे। अब आपको मैं बता रहा हूँ ये कितनी बड़ी चेंज है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो बजाय ऑपोजिशन जो है 200 नंबर जमा करे, वो अब गवर्नमेंट को कह रहे गवर्नमेंट के हैं, ऊपर तुम बॉल 172 फेंकेगी करके कि जनाब दिखा आप साबित करें कि दो। आपके पास और उसने कॉन्फिडेंस रखा है। 2 बंदे बीमार हो जाते हैं, वो होंगे, और 2 बंदे अगर पाकिस्तान से बाहर हुए वो हो जाते हैं। और एक की गाड़ी पंचर हो गई, जैसे एक हुमायूं मिनट साहब नहीं की हुई लगता थी। 5 वोट इधर उधर होने और कहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए गुजारिश है, फिर आते हैं पीपल्स पार्टी पर से आप भागे ना। पीपल्स पार्टी को ये पता है स्टेक होल्डर सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी है, इसलिए कि उसके पास सिर्फ गवर्नमेंट है। लेकिन पंजाब से जिस तरह उसका सफाया हुआ है और सिंध में जिस तरीके से प्रेशर्स हैं, चाहे वो जीडीए की अलायंस है, चाहे वो नया फैक्टर है जो तीसरी कुव्वत आई वहाँ पीटीआई,
चाहे वो MQM के रिवाइव करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। इस सूरत हाल में इतना आसान नहीं है। पीपल्स पार्टी कैन नॉट हैव एन ओपन फील्ड कि जी मैंने तो सिंध में कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। सिंध भी एट स्टेक हो सकता है और होगा। अगर ये सूरत हाल को हम तस्लीम कर लें, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए PDM को छोड़ना उतना आसान नहीं है जितना हम शायद समझ रहे हैं कि जितना नहीं आसान है। सर, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि पीपल्स पार्टी अगर उस तरह PDM को छोड़ती है, सबसे बड़ी बात समझ लें तो वो JUI को खुलकर ऑपोजिशन करने देगी। और JUI जो है पिछले इलेक्शन में सिंध में सेकंड लार्जेस्ट वोट गेटिंग पार्टी थी, यानी पीपल्स पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा वोट जो है सिंध में JUIF को पड़े हैं। अगर पीपल्स पार्टी बदनाम हो जाती है, एस्टेब्लिशमेंट की हामी जमात बन के सामने आ जाती है, तो अगला इलेक्शन JUIF जो है वो सिंध में स्वीप कर जाएगी। पीपल्स पार्टी के पल्ले कुछ भी नहीं रहना, इसलिए मैं आपको शर्त लगा रहा हूँ वो PDM नहीं छोड़ेगी। अच्छा, अब आप मुझे एक बात का और जवाब दें, और मेरा ख्याल है कि हमें नाज़रीन को बताना चाहिए कि भला ये जो पावर दैट बी जिसको हम कहते हैं वो क्या कर रही हैं, उनकी गेम बताएं जो असल बताने वाली गेम है। उनको इस वक्त ये समझ आ रही है कि काफ़ी जो हुकूमत में लोग हैं वो सॉल्यूशंस नहीं है, वो प्रॉब्लम्स हैं। और आइदर यू चेंज द प्रॉब्लम्स एंड देन गो फॉर सॉल्यूशंस। इनके तो साथ 2-4 मुतालबे उन्होंने किए थे इमरान खान साहब से, वो नहीं माने ना। उन्होंने बुज़दार को हटाने का मुतालबा बारहा किए, महमूद खान को हटाने की बात हुई है, दोनों चीफ मिनिस्टर को हटाने की बात और वो भी आप समझे हमारी तरह का ही आदमी, बेचारा शरीफ आदमी। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब एक ब्रेक से आएंगे ना बुखारी साहब, फिर आपको बताऊंगा कि PTI के कैंडिडेट सेनेट के कौन कौन दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सिर्फ PTI के नहीं, नून लीग के भी और पीपल्स पार्टी नून के लीग भी के सारे। आपको अगली बारी बता दूंगा। आज PTI के कर लें, क्योंकि उसमें बहुत लोगों के ऊपर आपको एतराज होना है, खुद PTI के कई लोगों को एतराज होना है, बट कौन कौन होगा, किसके सर पे हुमा बैठेगी। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक।